नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी। और मेरे साथ विंध्याचल से जुड़ रहे हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, आप पंडित जी से जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 22 मार्च 2023 दिन बुधवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 8:20 तक है। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 3:32 तक रहेगा। इसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। शुक्ल योग सुबह 9:38 तक। इसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो चुकी है। आज पहला नवरात्रा है। आज मां शैलपुत्री के पूजा का शास्त्र सम्मत विधान है। आज चंद्र दर्शन का भी विधान है। और आज का राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है और यमगंड काल सुबह 9:26 तक है। गुलिक काल सुबह 10:57 से दोपहर 12:28 तक है। तो इस तरह से इन अशुभ समयों में कलश स्थापना ना करें। इसके पूर्व कलश स्थापना के लिए जो मैं समय बताऊंगा उसमें आप कलश स्थापना और अपने पूजा का शुभारंभ करें। वो आपके हित के लिए, आपके भविष्य के लिए और ईश्वरीय कृपा के लिए, शक्ति की उपासना के लिए श्रेष्ठ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। तो आइए पंडित जी से जानते हैं कि मंगल मुहूर्त क्या है और इस बार के नवरात्र जो हैं वो क्यों खास हैं। बताएं पंडित जी। श्रद्धा, पहली बात तो ये कि अपने समस्त दर्शकों को आज हिंदू नववर्ष की मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। मां विंध्यवासिनी सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। सबके घरों में मंगल हो, सबको सद्बुद्धि मिले, सबके कष्टों का निवारण हो और सबके मन में शुभ विचार उत्पन्न हो। ऐसा मां विंध्यवासिनी से मेरी साष्टांग दंडवत करते हुए प्रार्थना है। आज से विक्रम संवत 2080 के साथ नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है। इस बार नवरात्र पूरे 9 दिन के हैं। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन भी है और आज मां शैलपुत्री के पूजा का विधान भी है। मां दुर्गा का आगमन इस नवरात्र में नौका पर और प्रस्थान डोली पर होगा। नौका पर मां दुर्गा का आना बहुत शुभकारी माना जाता है। नौका पर सवार मां दुर्गा देश के प्रजा का कल्याण करती हैं और हर कार्य में सिद्धि देती हैं। इस बार नवरात्र में किसी तिथि का कोई क्षय नहीं है और ना किसी तिथि की वृद्धि है। दोनों बातें हैं। 22 मार्च यानी आज से नवरात्र शुरू हो रहा है जो 30 मार्च 2023 तक रहेगा। नवरात्र में घट स्थापना का जो चौघड़िया मुहूर्त है उसे मैं बताना चाहूँगा। चौघड़िया मुहूर्त आज सुबह 9:26 तक है और शुभ चौघड़िया आज सुबह 10:57 से दोपहर 12:28 तक है। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र के 9 दिनों में वो कौन से नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि नवरात्र जो है, नवरात्र में 9 शब्द 9 संख्या का प्रतीक है और रात्र शब्द रात का प्रतीक है। धार्मिक ग्रंथों में नवरात्र का अर्थ 9 अहोरात्र के रूप में उल्लेखित है। इसका मतलब है जो पर्व 9 दिन और 9 रातों तक चले वही नवरात्र है।
नवरात्र ऋतुओं के संध्या का काल होता है, चाहे वो ये वासंतिक नवरात्र है और चाहे शारदीय नवरात्र जो आश्विन के महीने में होता है वो होता है। इस समय को यमद्रष्टा भी कहते हैं। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां कोई बीमार न होता हो इस ऋतु में। बुखार का प्रकोप इस ऋतु में, सर्दी जुकाम का प्रकोप इस ऋतु में होता है। इसलिए 9 दिन का व्रत करके नए अन्न अब घर में किसानों के आएंगे, नए अन्न का सेवन होगा। नवरात्र के 9 दिनों में व्रत करके लोग अपने शरीर को स्वस्थ भी बना सकते हैं और मन मस्तिष्क भी शुद्ध हो सकता है। इस काल में ईड़ा और पिंगला, ये बाईं नाक की श्वास और दाहिनी नाक की श्वास, इनकी गति समान हो जाती है। इस समय नवरात्र में ईड़ा और पिंगला की गति समान हो जाती है, और जब ईड़ा और पिंगला की गति समान हो जाती है तो ऐसे में हमें शुचितापूर्वक पवित्रता के साथ 9 दिनों तक अपना जीवन जीना चाहिए। ऐसा हमारा भारतीय दर्शन और सनातन धर्म कहता है। इसके पीछे बहुत वैज्ञानिक तत्व भी छिपे हुए हैं। ऐसी अवस्था में कुंडलनी का जागरण सरल हो जाता है। कुंडलनी क्या है? कुंडलनी गुदा मार्ग के पास मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र के पास तीन त्रिवलयाकार सर्प के रूप में कुंडलनी है, जिसका मुंह ऊपर की ओर है, और सहस्रार चक्र जो सर के ऊपर है वहां भी एक त्रिवलयाकार कुंडलनी है, जिसका मुख नीचे की तरफ है। कुंडलनी 2 प्रकार से जागृत की जाती है। एक नीचे से ऊपर जाती है, एक ऊपर से नीचे आती है। ऊपर से नीचे जो कुंडलनी जाती है वो पहले मूलाधार चक्र में, फिर उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र में, फिर उसके बाद मणिपूरक चक्र में, फिर अनाहत चक्र में, फिर विशुद्धि चक्र में, और फिर सहस्रार चक्र में जाती है तो कुंडलनी पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता हो जाता है, और इस चराचर जगत की सारी चीज़ों को जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है उसे वो अपने साक्षात आंखों से देख पाता है, अनुभव कर पाता है। सनातन धर्म में कुंडलनी का जागरण ऊपर से नीचे की ओर माना जाता है। राम, ओम, इन शब्दों की जब हम साधना करते हैं तो हमारा पेट फूलता है, ऊपर से इसकी आवाज आती है। ऋतु रसाणाम मूर्धा उपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ। राम, ओम कहने में कपाट बंद होता है, ओठ बंद होता है। ओठ बंद होता है तो पेट थोड़ा सा फूलता है। दूसरे धर्म के लोग हैं, वो अगर अपना शब्द कहते हैं तो उनका पेट पचकता है। उनके कुंडलनी जागरण का विधान नीचे से ऊपर की तरफ है, इसलिए कि आज्ञा चक्र में आते आते सारे जीव मर जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव के गले में जो मणिधर है, जो सर्प है, उसका मुंह वो आज्ञा चक्र के नज़दीक है, वहाँ जीव पतित हो जाता है। इसलिए सहस्रार चक्र से जब कुंडलनी चलती है तो जीवन को खतरा नहीं होता है। और कुंडलनी जागरण के लिए सुषुम्ना नाड़ी का जागृत होना बहुत जरूरी है। अगर सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं है और कुंडलनी का आपने आवाहन किया और कुंडलनी चल गई और वो ईड़ा और पिंगला नाड़ी में घुस गई तो ऐसा व्यक्ति पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, जिसका कोई संसार में इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, और ऐसा व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है और उसकी चेतना लुप्त हो जाती है। इसी तरह से अगर कुंडलनी मूलाधार चक्र में ही घूमने लगी और स्वाधिष्ठान की तरफ नहीं बढ़ी तो ऐसा व्यक्ति कामुक हो जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए कुंडलनी जागरण किसी सिद्ध महात्मा या योग्य पुरुष के सानिध्य में ही करना चाहिए और उसकी देख रेख में करना चाहिए। कुंडलनी जागरण के लिए हठ करना जीवन के लिए घातक भी हो सकता है, ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में गणेश और दुर्गा की पूजा का बड़ा महत्व है। ये कलयुग का युग धर्म शक्ति उपासना का है। माँ दुर्गा की साधना के लिए घर के एकांत कमरे में एक चौकी पर लाल रेशमी कपड़ा बिछाकर दुर्गा यंत्र या भगवती दुर्गा की मूर्ति प्रतिष्ठित करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि पूजा कक्ष बिल्कुल साफ सुथरा और सुगंधित हो।
शोरगुल और चिल्ला चिल्ली से दूर हो। रसोई और बेडरूम में बिल्कुल भी पूजा स्थान नहीं बनाना चाहिए जिससे साधना में रुकावट ना आए। जिस कमरे में मां दुर्गा की स्थापना है उस कमरे में प्रकाश और वायु की व्यवस्था होनी चाहिए। आपके घर में ऐसा अगर करना संभव ना हो तो आप किसी दुर्गा मंदिर या सिद्धपीठ या शक्तिपीठ में बैठकर उपासना करें। घर से ज्यादा किसी नदी के किनारे, नदी से ज्यादा किसी तीर्थ पर और तीर्थ से ज्यादा किसी शक्तिपीठ में मंत्र साधना या उपासना अधिक लाभकारी और हर प्रकार से सिद्धिदायक होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वक्त है हमारे ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता है इंदौर मध्य प्रदेश के राकेश कुमार। पंडित जी, इनकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करती हूँ। नाम है इनका राकेश कुमार और 13 दिसंबर 1985 इनका जन्म हुआ है। सुबह 10:33 पर व्यापार करना चाहते हैं। क्या कारोबार में भाग्य साथ देगा या नौकरी ही करनी चाहिए? दूसरा एक सवाल है, विदेश में जाने का कोई योग है, वहां बसने का योग इनकी कुंडली में है या नहीं? इस समय इनकी मंगल की दशा चल रही है। मंगल इनके चतुर्थ भाव और एकादश भाव का स्वामी है। मंगल की स्थिति केतु के साथ दशम भाव में है। कहने का आशय यह है कि इनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में लेकिन उच्च के नवमांश में स्थित है, इसलिए इनका व्यक्तित्व तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र अस्त है और इनके पराक्रम भाव का स्वामी बृहस्पति तो ठीक है। पराक्रम तो इनका अच्छा रहेगा लेकिन आजीविका के लिए इनके प्रयासों में बड़ी अड़चन आएगी। और इस समय मंगल की दशा चल रही है और इनके मंगल की दशा के मंगल के साथ केतु है, इसलिए ये दशा इनके लिए अच्छी नहीं है। व्यवसाय की जहाँ तक बात है, अगर ये दुर्गा की उपासना शुरू कर दें, शक्ति की उपासना शुरू कर दें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का 10 माला जप 1 साल तक कर लें तो ये व्यवसाय कर सकते हैं। चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी बुध है और वहाँ बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और हॉस्पिटलिटी का व्यवसाय इनके लिए लाभकारी रहेगा। और अगर छोटा व्यवसाय करना चाहते हैं तो धार्मिक वस्तुओं का व्यापार इनके लिए लाभकारी होगा। लेकिन जहाँ तक विदेश यात्रा का प्रश्न है तो इसमें इनकी कुंडली में नवम भाव का स्वामी बुध स्थिर राशि में है। कहते हैं स्थिरै स्वदेशै बहुभाग्य युक्ता स्थिरै ग्रहै भूरि धनान्वितः स्यात्। ये सर्वार्थ चिंतामणि का श्लोक है जिसमें कहते हैं कि अगर नवम भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी स्थिर भाव में हो तो ऐसे आदमी को अपने देश में ही सुख मिलता है। ऐसे आदमी का विदेश में प्रवास नहीं हो पाता है। इसलिए राकेश जी, विदेश जाने की कल्पना मन से निकाल दीजिए, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। यहीं पर आप व्यवसाय करिए, उसमें आप सफल रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने नवरात्र के नियम तो बताए, लेकिन और ऐसे कौन से नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए? किस तरीके से पूजा करनी चाहिए? किस तरीके से अपनी दिनचर्या को हमें पूरा करना चाहिए? विद्युद्धाम समप्रभां मृगपति अस्कंध स्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेट दत्ता हस्ताभिरा सेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेट विस्कंस्यापं गुणं तर्जनी बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे। शिव और शक्ति की उपासना के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए और बाजार से सीधे माला खरीदकर कभी भी जाप शुरू नहीं करना चाहिए। माला को शुद्ध करके, प्राण प्रतिष्ठित करके और पूर्ण रूप से संस्कारित करने के बाद माला से जप करना चाहिए। माला को शुद्ध कैसे करेंगे भैया? तो माला को गंगा जल से धो करके उसे अपने हाथ में लीजिए, दोनों हाथ में, और दुर्गा सप्तशती में नवार्ण मंत्र विधि जहाँ है वहाँ एक मंत्र लिखा हुआ है, ओम मां माले महामाये चतुर्वर्ग स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न तस्मान् मे सिद्धिदा भव अविघ्नं कुरु माले तुम गृहाण दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थ प्रसीदं मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये नमः सुसिद्धिं देहि दे सर्वमंत्रार्थ साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय मे स्वाहा।
ये मंत्र है माला को शुद्ध करने का, जो दुर्गा सप्तशती में आपके लिखा हुआ है। उठाइए दुर्गा सप्तशती और जहाँ नवार्ण मंत्र का प्रयोग है वहीं ये मंत्र लिखा हुआ है, आप इससे अपनी माला को शुद्ध कर लीजिए। माँ दुर्गा की साधना करने वालों को हमेशा लाल उस ऊनी आसन पर ही बैठना चाहिए। जो लोग सन्यासी हैं, जो लोग घर का त्याग कर चुके हैं, वो कुश के आसन पर भी बैठकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ लोगों को ऊनी आसन पर ही बैठना चाहिए, ऐसा शास्त्र सम्मत विधान है। पूजा में लाल सूती धोती, लाल सूती साड़ी का प्रयोग करना चाहिए, या पिंक कलर की साड़ी या पिंक कलर की धोती का भी आप प्रयोग, गुलाबी रंग की धोती का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। माँ दुर्गा की उपासना करने वाले लोगों को 9 दिनों तक पूर्ण रूपेण मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। झूठ बोलना, जरूरत से ज़्यादा बोलना और किसी की बुराई करना नवरात्र में सख्त बना है। वैसे तो ये हर समय के लिए मना है, लेकिन नवरात्र में सख्त बना है। चारपाई पर सोना, दूसरे का दिया हुआ कोई सामान खाना या उसका प्रयोग करना भी मना है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक सवाल मेरे मन में, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं और आज से शुरुआत हो चुकी है, साधना और पूजा करने का सही समय क्या होना चाहिए नवरात्र में? पूजा करने का जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सुबह 4 बजे से लेकर के सूर्योदय तक होता है। इस काल में की गई पूजा सिद्धि प्रदान करती है। उसका कारण है ना, उसका कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में हर व्यक्ति की सुषुम्ना नाड़ी 4 से 8 मिनट के लिए चलती है। ये सुषुम्ना नाड़ी क्या है? दोनों नाक से एक साथ श्वास का बहना सुषुम्ना कहलाती है। और जब ये दोनों नाक से एक साथ सांस चलती है तो ऐसे में साधना के लिए व्यक्ति का सर्वोत्तम समय होता है। इस समय में व्यक्ति समाधि की अवस्था में जा सकता है, ध्यान में ईश्वर तक पहुंच सकता है। सुषुम्ना नाड़ी में श्राप और वरदान दिया जाता है। सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी कार्य किया जाए तो उसका सर्वनाश हो जाता है, इसलिए कोई सांसारिक कर्म नहीं करना चाहिए। और सबसे सुंदर मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है। उसके बाद 8 बजे तक पूजा करने का हर समय अच्छा समय माना जाता है। दोपहर में पितरों की पूजा की जाती है, लेकिन जो लोग नवरात्र के 9 दिन के व्रती हैं उनके लिए ये कोई कानून नहीं है। वो पूरे दिन भगवती की आराधना कर सकते हैं। जहाँ यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है वहाँ पूरे दिन पूजा हो सकती है। उसके बाद शक्ति की उपासना के लिए रात का समय सर्वोत्तम होता है। सूर्यास्त के बाद भी शक्ति की उपासना करना श्रेष्ठ माना जाता है। शक्ति की उपासना, माँ कालरात्रि की उपासना अगर रात में की जाए तो ये कल्प वृक्ष के समान फलदायी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए शक्ति की उपासना शुचिता पवित्रता के साथ ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 8 बजे सुबह तक और पुनः सायंकाल के बाद 8 से 9 बजे रात तक करना सर्वोत्तम है। लेकिन जो लोग 9 दिन के व्रत हैं, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का संकल्प लिया है, जो लोग सतचंडी सहस्त्रचंडी जैसे यज्ञ याग कर रहे हैं, वो पूरे दिन पूजा उपासना कर सकते हैं। भगवती उनकी मनोकामना पूरी करेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि नवरात्र में रात में माँ की पूजा होती है, अम्बे की आराधना होती है, तो क्या दिन और रात दोनों में पूजा की जो विधि होती है वो अलग अलग होती है? नहीं, रात और दिन में पूजा की विधि में कोई अंतर नहीं है। बस एक अंतर थोड़ा सा है। दुर्गा सप्तशती में रात्रि सूक्त का वर्णन आता है। रात्रि सूक्त जो है योग माया की प्रार्थना है। अगर इसका 5 पाठ रात्रि में किया जाए तो ऐसे आदमी को बुरे स्वप्न से निजात मिलती है, किसी भी तंत्र या अभिचार क्रिया से मुक्ति मिलती है और किसी भी तरह के ऊपरी बाधा से मुक्ति मिलती है। विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारिणीं निद्रां भगवती विष्णोरतुलां ते सह प्रभु ब्रह्म उवाच
त्वं स्वाहा त्वं सुधा तुमहि वखटकार सुरात्मिका सुधा तुमक्षरे नित्य त्रिधा मात्रा अंबिका स्थिता। ये दुर्गा सप्तशती में रात्रि सुक्त है। इस रात्रि सुक्त का पाठ अगर रात में किया जाए तो शक्ति की साधना और बलवती हो जाती है और बलवान और बलिष्ठ हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, संजू जी दिल्ली से। संजू जी स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। हेलो पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा। मेरे बेटे का नाम मोहित सुहाल है, 27 साल का है। मेरी बेटी का नाम निकेता सुहाल है, 25 साल की है। मेरे दोनों बच्चों की शादी के नौकरी के बारे में बता दीजिए। चलिए, आपके बेटे के शादी के विषय में बता रहा हूं। आपके बेटे के शादी का समय अब हो चुका है। अधिक से अधिक फरवरी 2024 तक आपके बेटे का शुभ विवाह हो जाएगा। आपके बेटे की आजीविका के लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। उसकी रोजी रोटी बहुत अच्छे से चलेगी और बहुत अच्छा उसको सफलता मिलेगी। लेकिन उससे एक काम करवा दीजिए आप। वो काम ये है कि 100 ग्राम देसी कपूर 5 बुधवार किसी मंदिर में आरती के लिए दान करवा दीजिए। आपकी बेटी के लिए जहाँ तक प्रश्न है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। उसके विवाह में आपको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। उसके विवाह को तय करने में आपको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और वो थोड़ा सा कम खुश रहती है, कम प्रसन्न रहती है, ज़्यादा सोचती है। तो उसे आप कहिए कि वो रोज़ सुबह ओम नमः शिवाय का कुछ समय जप किया करे और भगवान शिव की आराधना किया करे, सोमवार का व्रत करे। इससे उसका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा और इससे उसका भविष्य भी ठीक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सरला जी बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। पंडित जी मैं अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ कि मेरे बड़े बेटे का नाम है आशीष पाल, उसकी नौकरी कब तक लगेगी? और छोटे बेटे के भी 10वीं में पढ़ता है, वो भी नौकरी करेगा, क्या करेगा? बड़े बेटे की नौकरी का तो बिल्कुल समय हो गया है, बहुत ज़्यादा देर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बेटे की नौकरी आपके शीघ्र 2023 में लग जानी चाहिए। जहाँ तक छोटे बेटे का सवाल है तो सरला जी अभी वो बहुत छोटा है। और दूसरी बात ये है कि अभी उसे अपने करियर बनाने के लिए कुछ और शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसके स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। मुझे उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। वायु विकार, एसिडिटी और पेट की समस्या मुझे दिखाई दे रही है। आप बेटे के स्वास्थ्य की चिंता करें, भविष्य उसका ठीक है। पंडित जी, जो लोग पूरे नवरात्र व्रत रख रहे हैं उनको कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी सावधानियां हैं जो उनको बरतनी चाहिए? देखो ऐसा है, जो लोग नवरात्र के 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त है, उन्हें 9 दिनों तक नवरात्र के व्रत करते समय कुछ भी खाने के बाद, जैसे फलाहार ही तो करेंगे, उसके बाद मुंह में पानी लेकर के कुल्ला जरूर करना चाहिए। मुंह में कोई फल या किसी प्रकार का कोई खाद्य पदार्थ की वस्तु नहीं होनी चाहिए। और पूजा के आसन पर जब बैठे हैं तो अगर आवश्यकता है तो केवल और केवल जल पी सकते हैं। पूजा के आसन पर बैठ कर के चाय पीना, पूजा के आसन पर बैठकर कॉफ़ी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये सारी चीज़ें शास्त्रों में वर्जित हैं। बाहर से आए किसी व्यक्ति का आप स्पर्श न करें और पूजा के आसन पर बैठकर किसी को प्रणाम न करें। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और जो लोग माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं, उनके बाहर ज़्यादा घूमने फिरने से बचना चाहिए। पूजा या जप करते समय किसी तरह की छींक, उबासी, खांसी आ जाए तो वहीं रुक करके 3 बार आचमन करना चाहिए। 3 बार दाहिने हाथ में जल लेकर के उसको ग्रहण करना चाहिए और पुनः हस्तों प्रक्षाल्य हाथ धो करके तब पूजा की विधि सामने शुरू करना चाहिए। माँ दुर्गा के साधक को 9 दिनों तक दान देना या दान लेना दोनों मना है। व्रत करने वाले को 9 दिनों तक दूसरों से अपना सिर, पैर या हाथ नहीं दबवाना चाहिए या अपनी सेवा करवाना मना होता है। किसी को कोई रोग है, शारीरिक कष्ट है तो सेवा करा सकता है, क्योंकि सनातन धर्म में वृद्ध, बालक और रोगी, इनके लिए कोई कानून नहीं है। वृद्ध, बालक और रोगी जैसे भी रह सकते हैं और जैसे उन्हें सुख मिल सकता है
वो कार्य करना चाहिए। ये सनातन धर्म की एक अटूट मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। व्रत रखने वालों को भारी भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में चटपटे पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए और गरिष्ठ फल या मूली का सेवन नवरात्र के 9 दिनों में बिल्कुल भूल करके भी नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। किस कष्ट के लिए इस नवरात्र आपको किस देवी की उपासना से लाभ मिलेगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। संसार के सारे कष्टों से मुक्ति के लिए शक्ति की उपासना की जा सकती है। संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जिसका निवारण जगत जननी जगदम्बा न कर सकें। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यहाँ तक कि साधक जिस किसी चीज की परिकल्पना करता है, भगवती वो सारी चीजों को साधक के सन्मुख उपस्थित कर देती हैं। लेकिन आपको फिर भी बताना चाहता हूं, जो लोग अकारण डरे रहते हैं, जिनको निगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिमाग में आती है, जो हर समय भविष्य को लेकर के भयभीत रहते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिन्हें एसिडिटी चिंता के कारण होती है, ऐसे लोगों के लिए तो शक्ति की उपासना वरदान है। जिन लोगों में आयु का संकट है, जिन्हें बता दिया गया है कि आप अल्पायु हैं और कुंडली में अल्पायु योग है या मध्यायु योग है, तो ऐसे लोगों के लिए तो साधना वरदान है। जीवेत वर्ष शतम सांग्रप मृत्यु विवर्जितः, ऐसा कवच पाठ में वर्णन आया है। जो दुर्गा के साधक होते हैं वो 100 वर्ष तक जी सकते हैं। जो नित्य कवच का पाठ करते हैं उन्हें 100 वर्षों की आयु मिलती है। जीवेत वर्ष शतम सांग्रप मृत्यु विवर्जितः। और जिन लोगों को उदर विकार है, पेट में तकलीफ है, उनको मां शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। मां शैलपुत्री की उपासना से न सिर्फ रोग दूर होते हैं बल्कि कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत होता है। जिन लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर है, जिनका मन और मस्तिष्क कमजोर है, ऐसे लोगों को, जिन लोगों को गैस संबंधी, वायु विकार संबंधी कोई रोग है, ऐसे लोगों को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। और मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से मंगल ग्रह बलवान होता है। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को मोटापे की समस्या है, जिनके शरीर में शक्ति नहीं है और जिनको हृदय रोग है, जिनको स्टंट पड़ चुका है या बाईपास सर्जरी हो चुकी है, ऐसे लोगों को मां चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। मां चंद्रघंटा की उपासना से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में सुख संपन्नता प्राप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं अपने लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं महाराष्ट्र के रहने वाले विजय सिंह राजपूत। इन्होंने हमें ईमेल करके अपने बेटे गिरीश राजपूत के करियर और फ्यूचर के बारे में जानना चाहा है। पंडित जी डिटेल में आपको बता देती हूँ गिरीश की। गिरीश राजपूत, जन्म दिनांक है इनका 8/9/2003, जन्म का समय शाम के 6:20 और जन्म स्थान है विदर्भ महाराष्ट्र। इनके पिता इनके बारे में जानना चाहते हैं और इनके पिता कह रहे हैं कि इनके बेटे ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, कंप्यूटर में उसका बहुत मन लगता है, क्या इसको इसी क्षेत्र में कुछ करवाना चाहिए? इसका करियर और भविष्य कैसे अच्छा हो सकता है? इनके पिता की चिंता जायज है। गिरीश का जन्म 8 सितंबर 2003 को 6:20 पर विदर्भ महाराष्ट्र में हुआ। इनका जन्म कुंभ लग्न और मकर राशि में हुआ है। इनके विद्या भाव का स्वामी बुध वो अस्त है। बुधे न बुद्धि सदनर्थस्था। जब विद्या भाव का स्वामी ही अस्त है तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? इसमें बच्चे की क्या गलती है? जब जन्मजात उसका पढ़ाई के प्रति कोई अभिरुचि नहीं है तो इसमें बच्चे की क्या गलती है? तो कहने का मतलब यह है कि इसके विद्या भाव का स्वामी बुध अस्त है और विद्या भाव में शनि बैठा हुआ है। तो विद्या भाव में अगर शनि बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को तकनीकी शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को किसी तरह से BCA MCA करवाना चाहिए, कंप्यूटर के कोर्स करवाने चाहिए, जिससे उनकी आजीविका ठीक हो सके। दूसरी बात, लग्न में मंगल बैठा हुआ है। लग्न का मंगल सूर्य की दृष्टि में है। थोड़ा सा ये गुस्सैल भी है, थोड़ा सा ये क्रोधी भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बुध, बृहस्पति और शुक्र
3 ग्रह इसकी कुंडली में सप्तम भाव में केंद्र में बैठे हुए हैं, इसलिए इनके पिता को चिंता करने की बात नहीं है। ये अपनी आजीविका भले कम पढ़े लेकिन अच्छे ढंग से निर्वाह करेगा, अपने जीवन का अच्छे ढंग से निर्वाह करेगा। राहु की महादशा इस समय चल रही है, राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है। थोड़ा सा 11 फरवरी 2024 तक इसका समय ठीक नहीं है, लेकिन 11 फरवरी 2024 के बाद इसके पिता को चाहिए कि इसकी सूर्य की शांति करवाए, नहीं तो पिता को हृदय रोग हो सकता है और पिता के जीवन को कष्ट हो सकता है। सूर्य की शांति के लिए सूर्य के वैदिक मंत्रों का 31,000 जप 12 ब्राह्मणों से एक दिन में रविवार को कराना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जिनको पेट, हृदय और गैस की समस्या है या जिन लोगों को मानसिक कमजोरी है, उनको इस नवरात्र मां अंबे के किस स्वरूप की उपासना करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, जिन लोगों के शरीर में पोषण की कमी है, जिन लोगों के शरीर में किसी तरह का कोई रक्त से संबंधित, ब्लड से संबंधित विकार है, जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है, कब्ज की बीमारी है, जिन लोगों को मेंटल डिजीज है, मानसिक रोग है, हृदय रोग के साथ साथ और कई रोग हैं, पित्त और गैस की समस्या है, तो ऐसे लोगों को मां कुष्मांडा की उपासना करनी चाहिए। कुष्मा उष्मा उदरे, ये कुष्मांडा देवी होती हैं। मां कुष्मांडा की उपासना करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिसका सूर्य नीच राशि और नीच नवांश में हो, उसे तो मां कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। और जिन लोगों को वात, पित्त, कफ संबंधित रोग है, ऐसे लोगों के शरीर में त्रिदोष का नाश करने के लिए मां स्कंद माता की उपासना करनी चाहिए। मां स्कंद माता की उपासना करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और वाणी का दोष समाप्त होता है। ये बात ध्यान रखने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र में मां दुर्गा के किस रूप की पूजा करते समय खास सावधानियां बरतने की जरूरत है और क्यों? नवरात्र में पूजा करते समय सबसे बड़ी सावधानी ये है कि आपका दीप प्रज्वलित रहे, पूजा पाठ में आपका मन लगे, बेकार के सांसारिक चिंतन को दिमाग से कुछ समय के लिए निकाल दें, संभव हो तो किसी से वार्ता न करें और अपने खान पान में शुचिता रखें, अपने खान पान में पवित्रता रखें, जहां तक हो सके कम बोलें, मौन व्रत का पालन करें और केवल पाठ पूजा संबंधी ही वार्ता करें। और जितनी भी पूजा करें उसमें एक मंत्र का प्रयोग जरूर करें। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मताम्। इसी मंत्र से भगवती दुर्गा का स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं और उनकी हर प्रकार से पूजा उपासना करें। गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से इस मंत्र से आप पूजा कर सकते हैं। आपकी पूजा फलवती मानी जाएगी। लेकिन अगर आप शक्ति के साधक हैं और सचमुच में आपकी शक्ति की साधना में बड़ी अभिरुचि है, तो आपको श्री सूक्त के 16 मंत्रों से माँ दुर्गा की पूजा उपासना 16 उपचार से करनी चाहिए। और अगर आपके घर में माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति है या महालक्ष्मी की मूर्ति है, तो दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, शहद, दही, घी भर करके भगवती दुर्गा का, ये महालक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करना चाहिए। मूर्ति को एक थाली में रख करके अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध जल से धोकर साफ कपड़े से पोंछकर मूर्ति को फिर से आसन पर विराजमान कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र के 9 दिन मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। अगर ऐसा है तो वो कौन कौन से मांगलिक कार्य हैं जो नवरात्र में करने से बहुत ही शुभ फल मिलता है और नवरात्र में उनको करना बहुत शुभ माना जाता है? बताएं पंडित जी। देखो, वैसे नवरात्र जो है वो खरमास में इस साल आया हुआ है। 15 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक खरमास रहेगा। इसमें विवाह, शादी, मुंडन संस्कार ये सब शास्त्रों में वर्जित है। लेकिन नवरात्र एक ऐसा दिन है,
शक्ति की उपासना का कि इसमें आप कोई भी कार्य कर लीजिए, कुछ आपका अनिष्ट नहीं होगा, कुछ आपका बुरा नहीं होगा। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित हैं और जब उनको समर्पित हैं तो उनकी कृपा से सारे अशुभ मुहूर्त भी शुभ हो जाते हैं। आप नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, घर की नींव डाल सकते हैं और इसके साथ साथ अगर शादी विवाह की कोई चर्चा है तो उसे शुरू कर सकते हैं। अगर शादी विवाह में कुछ लेने देने का है तो उसे आप लेन देन कर सकते हैं, लेकिन जनेऊ ना करें, मुंडन ना करें। इन सब चीज़ों से जो जन्मजात संस्कार एक बार होने वाले हैं, जैसे विवाह संस्कार एक बार होने वाला है, उसे ना करें। पंडित जी, जिन लोगों के घरों में बीमारियां हैं और ग्रहों की वजह से जो लोग परेशान हैं, उनको क्या कुछ करना चाहिए इन नवरात्रों में और माँ के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए? देखो, जिन लोगों को कफ, पित्त और गले के रोग हैं, उनको माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी दुर्गा का ही एक रूप है। माँ कात्यायनी की उपासना करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में नीच राशि में बृहस्पति हो, नीच नवांश में बृहस्पति हो, बृहस्पति पापक ग्रहों से दृष्ट हो, निर्बल हो, उन्हें माँ कात्यायनी की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की कृपा से बृहस्पति ग्रह में मजबूती आती है, इसमें कोई संशय नहीं है। हर तरह के रोग से खुद की रक्षा करने के लिए, मन और मस्तिष्क के सभी विकारों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि माँ कालरात्रि की उपासना करें। शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए माँ कालरात्रि की उपासना जरूर करनी चाहिए। जो लोग शनि की 7.5 या ढैया या महादशा में पीड़ित हैं, जीवन नरक हो चुका है, उन्हें माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। और कालरात्रि की पूजा करने के लिए अगर आप विशेष विधि नहीं जानते हैं तो आपको हर रोज सूर्यास्त के बाद महाकाली की प्रतिमा के सामने रात्रि सूक्त का 5 बार पाठ करना चाहिए। तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का 5 बार घी का दिया जलाकर पाठ करना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव समाप्त होंगे। जिन लोगों को रक्त विकार है, जिनको हार्ट की डिजीज है, हृदय रोग है, उनको माँ महागौरी की उपासना जरूर करनी चाहिए। माँ महागौरी की उपासना करने से राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव तत्काल समाप्त होते हैं। इसी तरह से बल, बुद्धि, विवेक के लिए माँ सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक माँ सिद्धिदात्री की उपासना करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये माँ सिद्धि देती है, इसीलिए इसका नाम सिद्धिदात्री है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से केतु ग्रह भी शुभ फल देने लगता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में पंचम भाव में केतु हो और संतान के लिए तरस रहे हों, या संतान होकर के बीमार है, या गर्भपात हो जाता है, उन्हें माँ सिद्धिदात्री की नित्य पूजा करने से निश्चित रूप से संतान सुख मिलता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामलाल जी राजस्थान से। रामलाल जी, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया। पंडित जी मेरा नाम रामलाल है। हाँ बोलिए रामलाल जी। पंडित जी मेरा नाम रामलाल है, मैं राजस्थान के चूरू से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म दिनांक है 5 अगस्त 1991 शाम को 9 बजे। पंडित जी मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ भी जीवन में अनुकूल नहीं है, कुछ भी व्यतीत नहीं है। जैसे पूरी जिंदगी नरक सी बन गई है पंडित जी। बहुत से पूजा पाठ किया है, मैं 2015 से जुड़ा हूँ, तब से आपका एक सारे उपाय देख देख के कर रहा हूँ, लेकिन कोई उपाय काम नहीं कर रहा है पंडित जी। देरी ही जवाब दे रहा है, ना कोई रोजगार है, बिल्कुल जैसे नरक की जिंदगी बन गई है। और धनिक कमाई है, खर्चा रुपए हो गया, ऐसा सिस्टम हो गया पंडित जी। बहुत परेशान। देखो रामलाल ऐसा है, देखो रामलाल ऐसा है, आपने प्रश्न किया है। प्रश्नकाल में चंद्रमा शनि के साथ इस समय कुंभ राशि में है। इसका मतलब कि आप विष योग से पीड़ित हैं। विष योग इसको कहते हैं कि आदमी सही निर्णय नहीं ले पाता है, जीवन में क्या करना चाहिए सही रास्ते पर नहीं चल पाता है।
तो अगर आपको कोई उपाय काम नहीं करता है तो मैं आपको एक उपाय देता हूं जो जरूर काम करेगा। आप किसी प्राण प्रतिष्ठित शिवालय में जाकर के 40 दिनों तक लगातार सुबह शिवालय में दूध जल गंग और बेलपत्र चढ़ा करके एक आसन लगा करके उत्तर मुंह बैठ करके और वहाँ शिवालय में श्री सूक्तम के पाठ करिए। श्री सूक्तम का एक पाठ शिवालय में करिए। ये क्रम आप 40 दिनों तक करिए शिवालय कोट के साथ। 40 दिनों के बाद आपको रोजगार का रास्ता मिलेगा। और जो आप कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी नारकी हो गई है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुरंत आपकी ज़िंदगी स्वर्ग में बदल जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस तपस्या का फल आपको ये मिलेगा कि आप सही निर्णय कर पाएंगे। उसके बाद भी अगर आप शिवालय जाते रहेंगे, भगवती की आराधना श्री सूक्तम के पाठ करते रहेंगे, तो निस्संदेह आपकी ज़िंदगी बदलेगी। निराश और हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। अपने जीवन में अनंत लाभ पाने के लिए आपको कैसे और किस विधि से करनी है दुर्गा उपासना, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो, स्कंद पुराण में लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी क्षमस्व परमेश्वरी। अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता है, पूजा की विधि नहीं जानता है, लेकिन सही विधि विधान से अगर केवल आरती कर ले तो भी देवी देवता उस पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। नवरात्र में हर रोज सुबह और शाम हम सभी माँ दुर्गा की आरती करते हैं। आरती करने से हर तरह के दोष और पाप समाप्त हो जाते हैं। आरती करने वालों पर माँ दुर्गा की कृपा हमेशा रहती है। लेकिन माँ दुर्गा की सही विधि आरती की क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। आरती तो सब लोग करते हैं, लेकिन क्या उसकी विधि जानते हैं? माँ दुर्गा की आरती करने वाले व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में हर बुराई से दूर रहता है। माँ दुर्गा की 14 बार आरती की जाती है। 4 बार उनके चरणों पर आरती दिखाइए, 2 बार उनके नाभि पर आरती दिखाइए और 1 बार मुख पर आरती दिखाइए। 7 बार माँ दुर्गा के पूरे शरीर पर आरती करिए। माँ दुर्गा की आरती करते समय दीपक में हमेशा बत्तियां विषम संख्या में होनी चाहिए। जैसे अगर 9 बत्ती वाले आरती दानी से आप दीपक जला रहे हैं तो ये सर्वोत्तम है। अगर नहीं कर सकते हैं तो 5 बत्ती वाले दीपक से भी आरती कर सकते हैं। नहीं तो 1 कपूर जला करके या 1 दीप प्रज्वलित करके उससे भी आप आरती कर सकते हैं। माँ दुर्गा की आरती करते समय 5 चीज़ें बहुत जरूरी हैं। ये 5 चीज़ें हैं, एक तो दिया, दूसरा गंगा जल, तीसरा शंख, चौथा साफ कपड़ा और 5वां आम या पीपल के पत्ते। माँ दुर्गा की आरती करने के बाद दोनों हथेलियों को दीपक की ज्योति के ऊपर स्पर्श कराकर अपने मस्तक, नाक, कान और मुख पर स्पर्श कराएं। आरती करने से ही नहीं, माँ दुर्गा की आरती होते हुए देखने से भी बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने नवरात्र से जुड़ी इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन नवरात्र से जुड़ी और भी खास जानकारियां जानने के लिए आप देखते रहिएगा कालचक्र। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24।